अस्सलाम वालेकुम। आज गौर की सिंध से दो इंतहाई ज़हीन बच्चों ने हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन का स्टेटमेंट, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ना कि अच्छे स्टूडेंट्स पैदा कर रहा है, ना कि अच्छे शहरी। पढ़ने के बाद मेरे से रब्ता किया और कहने लगे कि सर आपका क्या ख़्याल है। तो मैंने कहा कि बच्चे देखो, जहाँ पे जिस मुल्क या मुआशरे के अंदर अच्छा तालीमी निज़ाम होगा वहाँ इंसाफ परवरी होगी, अज़ियत परवरी नहीं होगी, वहाँ इंसान की कदर होगी, वहाँ इंसान की बेकदरी नहीं होगी, वहाँ बेगानगी नहीं होगी, वहाँ पोलराइजेशन नहीं होगी, वहाँ हम आहंगी होगी, वहाँ मसावत होगी। मैंने उन्हें कहा कि बच्चे देखो, दुनिया के 10 बदतरीन तालीमी निज़ाम वाले ममालिक जाने जाते हैं, 10 वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम कंट्रीज़। वो कौन से हैं? नाइजर, बर्किना फासो, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया जिसे हबशा भी कहा जाए, एरिट्रिया, गिनी, चाड, द गैम्बिया और अंगोला। ये वो ममालिक हैं, they are considered the 10 countries with the worst education system in the world. उन्होंने अच्छा इनकी वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम को समझने का कौन सा पैमाना है कि जिस मुल्क में भी वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम हो, यू विल फाइंड लो इनरोलमेंट टू टर्शरी इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस में है, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में या हायर एजुकेशन के अंदर जो इनरोलमेंट है वो आप जानते हैं। और दूसरा है हाई एडल्ट लिटरेसी। पाकिस्तान के अंदर यू विल फाइंड एन ओशन ऑफ इलिटरेट पीपल। और तीसरा टेस्ट स्कोर्स, हर बंदा कहेगा भाई स्कोर करो टेस्ट में ना। और चौथी बात जो होगी लो एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स होगी। और पांचवी बात जो है लो बजट एलोकेशन टू एजुकेशन सेक्टर, यानी तालीम के शुबे के लिए तमाम कम बजट मुख्तस किया जाएगा। और पॉलिटिकल टर्मोइल, सियासी इंतशार और तालीमी निज़ाम में करप्शन, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक। अब मैंने दूसरा जो बच्चों ने सवाल किया कि सर पाकिस्तान में तालीम की कमी क्यों है, तो मैंने कहा सर मेरे बच्चे देखो, एडिक्वेट बजट जो है, लैक ऑफ एडिक्वेट बजट और लैक ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं वो उन पे अमल नहीं होता, और डिफेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। और फिर आजकल तो आपने देखा है टेस्टिंग सिस्टम, टेस्टिंग सर्विस इनइफेक्टिव एंड एनहांस ऑफ मनी मिंटिंग प्राइवेट ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स, और लैक ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के साथ लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स। यानी जो बंदे या बच्चे या बच्चियां टीचर नहीं बनना चाहते, उन्हें बस नौकरी चाहिए, वो बन जाते हैं। और उसी ऐसी असना में अगर उन्होंने कोई कमीशन का एग्ज़ाम पास कर लिया या और कोई एग्ज़ाम जहां ज़्यादा पैसे बनाने के मौके हों, तो फिर वो उसमें चले जाते हैं। वो इनडायरेक्ट एजुकेशन है। लो इनरोलमेंट के साथ हाई लेवल ऑफ रेजिग्नेशंस, अच्छे टीचर वहाँ टिकते नहीं हैं। वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में तालीम की कमी पाई जाती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना बेसिंत एजुकेशन है, डायरेक्शनलेस एजुकेशन है। क्वालिटी एजुकेशन जहाँ होगी तो वहाँ रिफ्लेक्शन, अक्कासी, तख़य्युल पसंदी सिखाई जाएगी, वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाएगी। ज़ाहिर है ये और तनकीदी सोच जो है, और एनालिसिस, तज्ज़िया करना और रिसर्च करना। पाकिस्तान के अंदर रिसर्च नहीं, या तो प्लेजरिज्म होती है या तो आपको पता है क्या, असेंबलिंग होती है, कट एंड पेस्ट, और क्रिएटिविटी नहीं होती। और अच्छी तालीम क्यों ज़रूरी है? अच्छी तालीम इस्तेहकाम पैदा कर दिए मुआशरे को, इंस्टीट्यूशंस को, मुल्क को, रियासत को। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी, हर किस्म का इस्तेहकाम अच्छी तालीम से। अब आते हैं और जो सबसे बड़ी बात मैं बताता चलूँ, ये बोलना जो है ना, ये एवरीबडी नोज हाउ टू टॉक, लेकिन अच्छी तालीम दे मेक यू अ वेरी गुड लिसनर। आपको सुनने की सलाहियत जो है ना वो अच्छी तालीम से आपके अंदर पैदा होगी। अब आते हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे ना पहले, वो उनके अंदर जो खूबियाँ नुमायाँ पाई जाती थी वो सेल्फ डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त अपने अंदर,
वो मेहनती होते थे, डायलिजेंट और वक्त की पाबंदी, पंक्चुअलिटी, और टीम प्लेयर्स होते थे। अब ये देखो ग्रुपिंग है, आइसोलेशन है, पुरएतमाद होते थे, कॉन्फिडेंट होते थे और रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते थे। अब जब हम बात करते हैं कि अच्छे शहरियों की, अच्छे शहरी के अंदर या जिस माशरे के अंदर क्वालिटी एजुकेशन होगी, वहाँ के शहरी यकीनन अच्छे शहरी होंगे और उनमें ये खूबियाँ पाई जाएंगी। दे हैव टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज़ द प्राइम क्वालिटी अमंग द गुड सिटीजन्स। यहाँ आपको कोई ऑनेस्ट बंदा मिल जाए ना, याद रखो उसकी ज़िंदगी अजियत में होगी, या तो भाग जाएगा और यहाँ होगा तो कॉर्नर्ड होगा। और दयानतदारी, अखलाकी तौर पर सीधे रहो, यानी इंटेग्रिटी, वो नायाब सी हो, नापेद सी हो गई है पाकिस्तान के मुआशरे में। ज़िम्मेदारी कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। अब लोग अपॉइंट तो होते हैं, उनकी अपनी हालत तो सुधर जाती है, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो DG, चेयरमैन या MD, जजेस भी, उनकी इदारों की हालत जो है वो आपके सामने है। और रिस्पेक्टफुलनेस का कल्चर होता है जहाँ क्वालिटी एजुकेशन होती है। अच्छा, अब आप खुद फैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, और जहाँ वेस्ट एजुकेशन सिस्टम होगा तो फिर वहाँ उस मुआशरे को जो जहालत की सख्तियाँ हैं ना, जहालत की सख्तियाँ, अदम बर्दाश्त, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी, अज़ियत परवरी, अदम मसावात, ये सारी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, सारी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर।